हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा स्ट्रेटजी फॉर जेई सेशन 5। अभी तक हमने स्ट्रेटजी के सेशन 4 कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पर हमने ऑलरेडी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वो सारे पॉइंट फॉलो किए ना तो जेई में आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़रूर इंक्रीज़ होगी। ठीक है ना कुछ तो आपकी इंक्रीजमेंट होने ही वाली है। तो ध्यान से उन पॉइंट को, अगर आपने वो सेशन 4 अभी तक नहीं देखे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि अगर आपने वो सेशन देख लिए ना तो ज़रूर आपकी उनमें मैंने इतने बारीक बारीक पॉइंट, इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं ना कि जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जेई में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज़रूर इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम इंक्रीजमेंट हो जाएगा आपका, और उन्हें केवल देखना ही नहीं है, फॉलो भी करना है। क्लियर? ओके, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज यहाँ पर हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उनको भी फॉलो करना है आपको। ठीक है ना, और इनको फॉलो करने से ही आपको आगे इंक्रीजमेंट होगा, आपका एक कंडीशन इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए आज का सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट योर बेसिक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर। क्लियर? देखो ध्यान से समझिए, कोई भी टॉपिक है आपका, कोई भी फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथमेटिक्स का, ठीक है, जेई में अगर कोई भी टॉपिक है और आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसके बेसिक क्लियर नहीं है, फंडामेंटल उसके क्लियर नहीं है, तो देखो वो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में दिक्कत देगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में दिक्कत देगा आपको। क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके जितने भी टॉपिक हों, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्लियर, उसके फंडामेंटल और बेसिक आपके बिल्कुल चमके होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसकी फंडामेंटल। क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक के आपके फंडामेंटल क्लियर है ना, उसके बेसिक्स क्लियर हैं, तो यार कोई आपको हिला नहीं सकता यार। जैसे किसी मकान का या कोई भी हाउस का नींव जितना मजबूत होता है ना, तो उस मकान को यार कोई भी यार बड़े से बड़ा तूफान भी उसको हिला नहीं सकता। लेकिन अगर जिस मकान की कोई भी नींव ही कच्ची है तो यार कुछ भी थोड़ा सा भी अर्थ में कुछ भी वेरिएशन होगा तो बिल्कुल गिर जाएगा। समझ गए ना? इसी तरीके से अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो अरे कोई भी क्वेश्चन हो यार वो आपको बिल्कुल नहीं डिगा सकता। ठीक है ना, हिलाने की तो बात ही छोड़ो, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता, आप उसको फोड़ डालोगे। बस फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर है तो कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक को आप फोड़ने का दम रखते हैं, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सरल से सरल टॉपिक भी आपको दिक्कत देगा। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट समझने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। यहाँ पर नोट्स एक इतना, एक कहूँ मैं क्या कहूँ नोट्स के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये नोट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो समझ लीजिए जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो साला कोई सिलेक्शन कर ही नहीं सकता। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बिल्कुल क्लियर मान के चलिए। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता है, आप कोई भी रेयर कंडीशन बोल रहा हूँ, कोई भी जो जिसका भी सिलेक्शन हो, आप मानते हैं कि कोई एक अच्छा आसपास आपका हो, उससे जरूर जाके मिलिएगा। अगर उसने नोट्स ना बनाया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं, हर व्यक्ति जो भी एक अच्छे पोजीशन पे है वो जरूर नोट्स बनाता है। और नोट्स कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स के कुछ एक पार्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर उनको नोट्स बनाना है। क्लियर? तो नोट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, नोट्स हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो नोट्स ज़रूर बनाएं, और इस तरीके से बनाएं कि यार आपके नोट्स देख के ही कोई बिल्कुल चमक जाए सबको। ठीक है ना? तो देखिए
मेक नोट्स। सेकंड पॉइंट में नोट्स जरूर बनाना है। किस तरीके से हम नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप अलग से सिलेक्ट करके नोट्स में रख लें, ठीक है ना। जो भी कोई टॉपिक है अगर उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो नोट्स में वो आपके इंपॉर्टेंट टर्म अलग से वेरीफाई होनी चाहिए, अलग से दिखने चाहिए। क्लियर। तो एक नोट्स का एक टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको नोट डाउन करना है। सेकंड क्या है, फॉर्मूलेस। नोट्स फॉर्मूले के भी नोट्स बनाने हैं। क्लियर। अलग से आपके मैथमेटिक्स में के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके एक नोट्स पर होने चाहिए। क्लियर। तो फॉर्मूले के अलग से नोट्स बनाने हैं। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कई रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन के भी अलग से नोट्स बनाने हैं आपको। क्लियर। हर रिएक्शन, नेम रिएक्शन जिस तरीके से कई नेम रिएक्शन भी आपकी होती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन डालना है, उसका रिएक्शन लिख देना है। क्लियर। एक एग्जाम्पल टाइप का। तो इससे क्या होगा, आप एक ही बार में अपना ऑल ओवर चैप्टर कंप्लीट कर जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ। और फोर्थ क्या है, योर ओन शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे जेईई की जर्नी में जाते जाते हैं तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि किसी भी क्वेश्चन का शॉर्टकट हम खुद से डेवलप कर लेते हैं, उसकी कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ये हमने खुद से डेवलप किया ना, ये शॉर्टकट, ये ट्रिक्स, इनके भी हम अलग से क्या कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। क्लियर। इनके भी हमें नोट्स बनाने हैं क्योंकि हर एक पॉइंट, क्योंकि यार हम यार थोड़े छोटे मोटे कोई क्लर्क के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब की तैयारी भी तो होनी चाहिए, उस हिसाब का मेंटेनेंस भी तो होनी चाहिए। अगर कोई क्लर्क की जॉब करनी होती तो हम इतना बड़ा इतना तामझाम क्यों करते, इतने सेशंस क्यों देखते, स्ट्रेटजी की क्या जरूरत थी क्लर्क में, उसमें तो पढ़ाओ बस खत्म का। समझ रहे ना। नहीं, यहाँ पर हम इंटेंशन हमारा क्लर्क बनना नहीं, हमारा एक जेईई सिलेक्शन है जो कि बहुत बड़ा एक खुद में एक एग्जामिनेशन है। क्लियर। तो यहाँ पर तो हमें परफेक्ट मेंटेनेंस चाहिए। क्लियर। अगर मेंटेनेंस आपका अच्छा है तो आपका जेईई में सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर आपने केवल, देखो स्टडी जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर उसको एक डायरेक्शन नहीं मिलती है ना, एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिला, देखो मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, ठीक है ना। और मेहनत देखो दोनों करते हैं। देखो जितना मेहनत रिक्शा वाला करता है उतना ऑफिस में बैठा व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन ये गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है जबकि ये सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। क्लियर। तो मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं इससे बहुत कुछ होता है। क्लियर। तो आपकी ये स्ट्रेटजी देखो, आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जेईई की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, वहाँ पर सब बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है, आपको ऑल ओवर वहाँ उस सारे टॉपिक को जो आपको सिखाया उसको एक डायरेक्शन देना, आपकी मेहनत को एक सही डायरेक्शन देना। ये मेरे लेक्चर का काम है स्ट्रेटजी का, ठीक है ना। मेहनत क्योंकि आप लोग असीम कर रहे हैं, ये मुझे भी पता है। जो बच्चा जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत नहीं कर रहा हो। क्लियर। क्योंकि वो खुद में एक उसने अपने आप को इतना बड़ा टास्क दे दिया तो वो मेहनत तो कर रहा है। लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, आपकी मेहनत को एक सही डायरेक्शन देना। क्लियर। और मैं वो करूँगा, ठीक है ना। उसी पर एक काम चल रहा है और आगे भी आप लोगों का साथ के साथ इस काम को हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। क्लियर। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए समझ में। नोट्स में आपको क्या क्या टर्म ध्यान रखने हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स के अलग नोट्स बनाने हैं आपको, फॉर्मूले के अलग नोट्स बनाने हैं, और रिएक्शन जो भी केमिस्ट्री में वगैरह में होती हैं उनके अलग नोट्स बनाने हैं, और आपके जो शॉर्टकट हैं और ट्रिक्स हैं उनके अलग करके नोट्स बनाने हैं। क्लियर। नोट्स का फंडामेंटल समझ में आया। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगर आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, स्टडी का कोई टाइम नहीं है या कोई भी वगैरह टाइम मैनेजमेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट मैंने अपने कुछ शायद कोई और सेशन में भी ज़्यादा डीप डिस्कशन किया है इसके बारे में, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के आपको करना है, ठीक है ना। और वो आपके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है,
लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आपको परफेक्ट लगे वो टाइम मैनेजमेंट आपको मिलाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में टाइम मैनेजमेंट का फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? चेक द एनालिसिस आफ्टर फिनिशिंग टेस्ट। अब आपकी क्या होते हैं, कई टेस्ट सीरीज होते हैं। क्लियर? तो वहां पर आपको टेस्ट में जो भी आपको मिलेगा, टेस्ट स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको टेस्ट मिलेगा। अब टेस्ट को आपको इतने बारीक पॉइंट वहां पर एनालिसिस करने हैं सेल्फ से, ठीक है ना, कि आपने क्या गलती की, क्या नहीं की, किस तरीके से आप और बेटर कर सकते थे, ये सारा एनालिसिस करना है जो भी आप टेस्ट करते हैं। क्लियर? और आपको इसका रिजल्ट देखना है कि आगे से वो गलती ना हो। क्लियर? तो जो भी आप टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस जरूर करें, ठीक है ना, आप उसको देखें, उसमें बारीक बारीक पॉइंट देखें कि कोई ना कोई गलती ना हो आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है ना। जो भी आप टेस्ट करें तो वहां पर आगे आने वाले टेस्टों में वो गलती रिपीट ना हो, ठीक है ना। इसको ध्यान देखिए, ये आपको कई हद तक आगे लेके जाएगा, ठीक है ना। ये आपके टेस्ट में कई हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, टेस्ट जो आप देते हैं उसका एनालिसिस जरूर करें। ओके, ये आपको आपकी मिस्टेक बताएगा, ठीक है ना, ढूंढने में मदद करेगा। ओके, 5 पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। क्लियर? क्या होता है कि देखो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बच्चा हो, उसकी कंसिस्टेंसी जरूर ब्रेक होती है। ये जर्नी ही ऐसी है कुछ जेई की कि जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते हैं। देखो, वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं बनाए ना तो फिर गड़बड़ होगा। कोई भी बड़े से बड़ा आप पहाड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। दशरथ मांझी कैसे तोड़ा? उसने पहाड़ तोड़ दिया। कैसे? बिना इसको ध्यान में रख के। अगर वो इसको फॉलो नहीं करता ना तो पहाड़ तो दूर की बात, वो पत्थर भी नहीं तोड़ पाता। समझ पा रहे हैं ना? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा और फॉलो करते रहिएगा ये सेशंस के जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर गए ना, इनमें से कुछ ही पॉइंट्स आप फॉलो कर गए ना, तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। कई हद तक प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर? बस आपको फिर बोल रहा हूँ, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। कई टीचर मैंने देखा है कि उनका क्या लेना देना उन्हें आपसे, उन्हें तो केवल अपने सब्जेक्ट से मतलब। मैं कुछ नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हर वक्त मैथमेटिक्स नहीं, मैं पढ़ाता जरूर मैथमेटिक्स आपको, लेकिन हर इक्वल सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आपको गुमराह करूँ, ठीक है। नहीं, ये मेरा इंटेंशन ही नहीं है। देखो, कई टीचर बोलते हैं केवल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, मैं नहीं बोलता है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी मेहनत को एक डायरेक्शन नहीं मिला ना, सही डायरेक्शन नहीं मिला किस तरीके से पढ़ना है, तो आप कुछ कर ले, आप पिछड़ जाओगे, इस रेस में आप पीछे चले जाओगे। क्लियर? मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही डायरेक्शन में, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। क्लियर? तो आज का आपके लिए एक लास्ट मैसेज जो कि यहाँ पर फोकस करके मैंने लिखा भी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ शब्द हैं, क्या है? डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, ठीक है ना, यूज, ठीक है ना। तब तक आपको नहीं रुकना है, कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आपको खुद अपने आप पे प्राउड ना हो पाए, ठीक है ना। दूसरे प्राउड करें नहीं, दूसरों का क्या है, वो तो कुछ थोड़े से काम पे भी प्राउड करने लगते, नहीं। जब तक आपको खुद अपने आप पे आपको प्राउड ना हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। तब तक आपको आगे बढ़ता ही रहना है, ठीक है ना। जब आपको खुद में ऐसा लगे कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा काम किया है, तब आप सोचना कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आगे की तलाश में, कुछ और अच्छा करने की तलाश में आपको बढ़ जाना है, तब भी रुकना नहीं है। समझ पाए? तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। और इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। देखो, मैं नहीं बोलता आप 5 के 5 पॉइंट फॉलो कर ले, लेकिन कुछ एक तो यार आप कोई ना कोई इम्पोर्टेंट देखो करना तो चाहिए आपको। जो जितने मैं बोल रहा हूँ वो पूरे, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स। लेकिन अगर आप इनकेस नहीं कर पाते तो एक ना एक पॉइंट को तो फॉलो कर ही सकते हैं ना। एक ना एक तो अपने आप को टास्क दे ही सकते हैं कि ये फॉलो करना है, और करें आप तो यार जरूर। कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, यहाँ पर सब कुछ
आसान है। क्लियर? तो यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, आज की स्ट्रेटजी वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, सेशन 5 में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी वीडियो और मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स डिस्कस किया जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से गुड बाय।